हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप सब भी अच्छे रहना, मस्त रहना और ज़रा चोरों से सावधान रहना, क्योंकि चोर आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी खबरें आ रही हैं कि चोरी हो रही हैं। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था अपना सुबह से, और फिर दोपहर तक आते आते हमने शॉपिंग भी की। तो ये बच्चों को मैं शूज़ वगैरह पहनाने के लिए ले गई थी। रक्षाबंधन की शॉपिंग की हमने थोड़ी सी। फिर इनके स्कूल का थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो रहा था, तो मैं इन्हें स्टेशनरी शॉप लेकर गई जहाँ पर ये सब चीज़ें थी। ये इतने सुंदर लग रहे थे टंगे हुए सब पेंसिल बॉक्स। अपने बचपन की याद आ गई मुझे, जो हम स्कूल टाइम में, हमारे टाइम तो ऐसे ऐसे पेंसिल बॉक्स नहीं होते थे, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। इतने कलरफुल, इतने प्यारे प्यारे पेंसिल बॉक्स थे, तो दोनों के लिए मैंने ये पेंसिल बॉक्स लिए। ये इनकी रक्षाबंधन का गिफ्ट है। अब ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिलवा पाऊँगी, तो मैंने सोचा इनके पास पेंसिल बॉक्स नहीं है तो यही दिलवा देती। इतने अच्छे अच्छे पाउचेस और टिफ़िन रखने के कवर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो ये सब मैंने वीडियो बनाई और जो मुझे अच्छी अच्छी लगी वो मैंने ले लिया था। थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी हमने रक्षाबंधन की। ड्रेसेस वगैरह तो मैंने अपनी बेटियों को पहले ही दिलवा दी थी और अपने बेटे को भी। फिर मैं सीधा शाम पर आ गई हूँ, क्योंकि ये था मंडे और मेरा था फास्ट। तो मैंने बनाई थी साबूदाने की पूरियाँ। उसमें ये मैं साबूदाने का आटा मैंने कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था अच्छे से, बिना तेल बिना घी के रोस्ट करके इसको मैंने पीस लिया था। ये इसमें मैंने आलू मिक्स किया, आलू को भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, और मिर्ची और अदरक को कद्दूकस करके उसको कूट के इमाम दस्ते में वो डाला, जीरा डाला 1 चम्मच, और ये सेंधा नमक। मेरा फास्ट था तो मैंने सोचा था कि पिछली बार मैंने कुट्टू की रोटियां बनाई थी, इस बार मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती हूँ। भूख भी ज़्यादा लग रही थी तो मेरा मन भी था। साबूदाने की रोटियां, मैंने पूरियाँ नवरात्रि में भी मैं बनाती हूँ कई बार, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बस इसमें शर्त ये होती है कि इस आटे को गूँथने में बहुत टाइम लग जाता है। ये आटा कम से कम 2-3 बार गूँथा जाता है, क्योंकि पहले इसके गूँथ के रख कर 1 घंटे तक छोड़ना होता है ये, और फिर उसके बाद इसको दोबारा गूँथना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फूल जाता है ना, इसलिए। तो ये पहले मैंने थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 2 गिलास पानी इसमें आराम से लग गया था मेरा। ये मैंने गूँथ कर छोड़ दिया था। फिर मैं सीधा अपनी पकौड़ियों पर आ गई थी। आलू को मैंने फ्रेंच फ्राई शेप में कट करके डाला था, क्योंकि मेरे बच्चों को फ्रेंच फ्राई बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इनको फ्रेंच फ्राई शेप में कट कर दिया था। फिर मैंने इनमें कुट्टू का आटा डाला, सेंधा नमक, और इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप लोग भी ये बना सकते हो। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, क्या वो करूँ, तो मैं सुबह से ही सोचने लग जाती हूँ। जैसे हम हाउस वाइफ जो होती है, फीमेल जो हम करते हैं, तो हम बेचारियों के मन में यही रहता है कि यार क्या बनाना है, क्या बनाना है। पूरे दिन हमारे मन में यही घूमता है कि तीनों टाइम हम क्या बनाएं। तो ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर इस बार मंडे आएगा तो मैं ये कुट्टू की पकौड़ी और ये साबूदाने की पूरियाँ ज़रूर बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ये मैंने सारा मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। ये टमाटर, इन्हें प्रिपरेशन भी बहुत लगती है, तो छोटा छोटा कट करके रखना पड़ता है। मेरे पास इजी वे के लिए कोई सामान इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि रेंटेड हाउस है, तो इतना मैं ज़्यादा सामान इकट्ठा में करके रखते नहीं हूँ, क्योंकि बार बार उसको इधर उधर शिफ्ट करना वही परेशान है। तो बस ये मैंने जितना कोशिश करती हूँ अपने हाथों से ही वो करती हूँ। ये फिर मेरा पकौड़ियों का बैटर रेडी हो गया था, तो धीरे धीरे मैंने ये पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट किया। ये पकौड़ियाँ भी गाइस बहुत टेस्टी लगी थी, जो कि इनमें कुछ मिलाया भी नहीं जाता, सिर्फ टमाटर, मिर्च, सेंधा नमक और कुट्टू का आटा। और इतनी टेस्टी लगती है, आप इनको दही के साथ खाओ।
जो बर्तन धोए जा रहे थे उनको भी फिनिश कर रही थी साथ के साथ, क्योंकि मुझे पूजा वूजा करके आराम से बैठ के खाना था और अपनी चाय एंजॉय करनी थी। मैं जब भी फास्ट रखती हूँ पूरे दिन में कुछ नहीं खाती, मैं फ्रूट्स वगैरह मेरे से वैसे ही नहीं खाए जाते क्योंकि मीठा मुझे इतना पसंद है नहीं। तो फिर ये सब मैं एक एक करके बना रही थी सारी अपनी पूरियाँ, और अपना बर्तन वर्तन भी मैं साथ के साथ कर रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्री होकर बैठकर खाना था। बच्चे भी वेट कर रहे थे वैसे तो कि कब खाना बनेगा, बस इनमें टाइम लग जाता है साबूदाने की पूरियों में क्योंकि उसको आटे को बार बार गूँथना पड़ता है। तो ये मैं धीरे धीरे करके लगी हुई थी। हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास इतना काम होता है फीमेल्स के, काम सारा हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी कुछ काम कभी कुछ, हम लोगों को लगा ही रहना पड़ता है। अपने बारे में तो हम टाइम निकाल ही नहीं पाते, पर क्या कर सकते हैं, करना तो है, बच्चों के लिए करना होता है, फैमिली है, परिवार है, देखना होता है सबको। उसके साथ हम काम भी करते हैं, सोचते हैं अपनी तरफ से तो हम पूरी ही कोशिश करते हैं कि सबको खुश रखें, पर ये होता नहीं। तो बस लगी हुई थी बनाने में, फास्ट रखा हो तो भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी और मुझे मेरे शिव शंभू जी को मनाना भी था। इस बार मैंने ये बहुत दिनों बाद ही चारों फास्ट रखे थे मैंने सावन के, क्योंकि मेरा मन था। तो पूरियाँ मेरी तैयार हो गई थी, तो ये मैंने जीरा डाल दिया घी में और आ गई थी मैं अपनी सब्जी की तरफ। तो ये जीरा डाल के मैं ये आलू बॉईल करके जो मैंने रख लिए थे उनको मैश कर रही हूँ। ये सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं डलता। व्रत का खाना वाकई में भगवान जी का आशीर्वाद हो जाता है जो इतना टेस्टी बन जाता है, और जो कि इनमें कुछ खानों में डलता भी नहीं है, फिर भी ये खाना इतना टेस्टी लगता है। तो मैंने धीरे धीरे अपनी सब्जी बनानी शुरू की। ये भी सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी हमेशा की तरह, मैं नवरात्रि में भी यही खाना बनाती हूँ। टमाटर ये सब जो भी व्रत होता है हमारे घर में, तो अगर उसमें अन्न नहीं खा सकते तो मैं कुछ आटे को ही खाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, मेरी पूरी फैमिली को पसंद है। तो जब भी बनाती हूँ, जब भी मैं फास्ट रखती हूँ, सभी के लिए यही खाना बनाती हूँ, कोई फिर उस दिन कुछ नहीं खाना पसंद करता, व्रत का खाना ही सबको अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई करना, ना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। बस आलू बॉईल करने हैं, टमाटर मिर्च कट करके रखनी है, जीरा, इसे थोड़ा सा मैंने लिक्विड सूप बनाया था क्योंकि सब सूखा सूखा सही था, तो मैंने सोचा करी सी बना के पानी सा करके तो ही खाएंगे। तो सब्जी भी ऑलमोस्ट मेरी तैयारी हो गई थी, ये देखिए, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। एक तो देसी घी में खाने का बनना बड़ा ही टेस्टी होता है, और ये मेरी मम्मी के घर गांव का घी था। मेरी मम्मी हमेशा अपने लिए मंगाती है तो मेरे लिए भी मंगा देती है। मुझे कहीं दूर ज़्यादा जाना नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मम्मी का घर मेरे घर के बिल्कुल मतलब थोड़ी सी दूर ही है, तो इसलिए मुझे वहाँ से भी कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इसमें मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि माँ बाप का साथ मुझे अभी भी है मेरे साथ। ये मैंने धनिया भी डाल दिया था, धनिया से तो जो कलर आता है बहुत ही मस्त। तो फिर मेरी चाय रह गई थी लास्ट में, मैंने अपने फटाफट दूध रखा, चाय बनाना शुरू करी। मैं जब भी फास्ट रखती हूँ तो खाने के बाद मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैंने चाय भी अपनी तैयार करने के लिए रख दी थी। मैंने सोचा कम गैस कर देती हूँ, उस पर ही चाय भी बनती रहेगी, अपनी मेरी पूजा वगैरह ये सब भी हो जाएगी। तो बस चाय को चढ़ाकर सीधी पहुँची हूँ हाथ धोने अपना, और फिर मैं पहुँची अपने मंदिर। ये मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही, भगवान जी का भोग भी मैंने निकाल लिया। तो अपना धीरे धीरे लगी हुई थी क्योंकि थक भी गई थी, ड्यूटी भी कर कर आई थी, फिर आकर इतना सारा खाना बनाया। इंसान है यार, हर कोई थक जाता है, और हम फीमेल में तो खैर भगवान पहले से इतनी शक्तियाँ दे देता है कि हमको बाहर कभी कभी ना करके वो भगवान कर देता है। कि बेटा मेरे पीछे ही लगा रहता। तो पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं थोड़ा सा भोग भी भगवान जी को दिखाऊंगी, देखो आपके लिए मैंने क्या क्या बनाया है, आप खाइए और एंजॉय करिए। ये अपने शिव शंभू को मैं अपना भोग दिखा रही थी, और खाने के लिए भी बोला कि खा जाओ आप सारा, और भगवान जी तो हमारे साथ ही, हम खा रहे हैं तो भगवान जी भी खा रहे हैं। तो बस पूजा वगैरह खत्म होने के बाद मैंने ली थाली, थाली को लेकर मैं
एंजॉय करना अपनी लाइफ में। ओके।